हेलो गाइस, वेलकम टू एडू अंकुरन। मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी कुमार और मैं आज के इस वीडियो में झारखंड सचिवालय जेएससी सीजीएल का जो अपकमिंग एग्जामिनेशन होने वाला है तो उसी के पैटर्न पे बेस्ड ऑन नागपुरी का टेस्ट पेपर जो कि 50 क्वेश्चंस का एमसीक्यू का सेट है वो आपके सामने लेकर आ रहा हूं। आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टू एडू अंकुरन। आइए, आपके लिए पहला प्रश्न है, लोक कहानी कर सबसे पहला अनुवाद कौन भाषा ने होलक? तो ये आपके ऑप्शन है अरबी, पहलवी, बरतानी, जर्मनी और ई, ए और बी दोनों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, ए और बी दोनों। लोक कहानी का सबसे पहला जो अनुवाद हुआ था ना, देखिए लोक कहानी जो है ना वो तो इंडियन या तो हिंदी या तो संस्कृत में लिखी गई थी, है ना। उसका सबसे पहला अनुवाद किस में किया गया था? अरबी में किया गया था या फिर पहलवी में किया था, मतलब ये दोनों में किया गया था सबसे पहला अनुवाद। ठीक है, पहलवी जो है अभी का जो ईरान जो है, ईरानी लोग जो थे वो पहले पहलवी लैंग्वेज बोला करते थे। ठीक है, पर्शियंस की लैंग्वेज थी वो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मास्टर एखन पढ़ात हो मैं देवल वाक्य कौन काल में आहे? तो ये आपके ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संदिग्ध वर्तमान काल। अगला प्रश्न है, डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय के अनुसार लोकगीत का है के? तो ये आपके ऑप्शंस हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बैलेड। दोस्तों, आप लोगों का अभी जो एग्जाम है जेएससी सीजीएल का वो पोस्टपोन हुआ है, कैंसिल नहीं हुआ है। तो आप लोगों के पास जो समय मिल रहा है वो ये अभी आपके लिए एक गोल्डन पीरियड है। ठीक है, तो अभी के समय आप लोग जितना ज्यादा टेस्ट पेपर सॉल्व कर सकते हैं, प्रैक्टिस सेट बना सकते हैं, उसको बनाइए। ठीक है, आप लोगों के लिए एक अनाउंसमेंट है कि जेएससी सीजीएल पर आधारित जो भी आपके टॉपिक्स हैं, चाहे वो लोकगीत है, लोक कथा है, बनकेवरा है, अंगना है, उस पर एमसीक्यूज का सेट बनाया गया है। ठीक है, तो उस एमसीक्यूज का सेट बना के एडू अंकुरन चैनल के माध्यम से आपको 300 रुपए में प्रोवाइड कराया जा रहा है। ठीक है, और उसके अलावा एक प्रैक्टिस सेट जो इस तरह का जो क्वेश्चन मैं अभी आपके सामने रख रहा हूं, इसी तरह का प्रैक्टिस सेट बनाया गया है जो जीएससी सीजीएल के एग्जामिनेशन पैटर्न पर आधारित है। उसका प्राइस 220 रुपए रखा गया है। तो जो भी सिलेबस लेना चाहते हैं वो सिलेबस लीजिए, और जो भी प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं या फिर टेस्ट पेपर जिसको आप कह सकते हैं, वो 220 रुपए में एडू अंकुरन चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप करके आप पीडीएफ ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुगो करम टोंगरी ने कौन बेरा भूत निक्षेक बाइक बोलेला? तो ये आपके ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सांझ के। अगला प्रश्न है, उ लखे ई किसिम कोनो तरी देवल शब्द कौन क्रिया विशेषण कर व्यवहार के बताएला? तो ये आपके ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। या फिर रीतिवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है? जो किसी ढंग को बतलाता है। ठीक है, उसी को रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। हालांकि जो क्रिया विशेषण का जो वीडियो मैंने अपलोड किया है उसमें मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से इसको क्लियर किया है। आगे है, करम बिहान नाटक कैठो भाग ने बांटल है के? तो ये आपके ऑप्शन हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 भाग में बांटा गया है। अगला प्रश्न है, करम कर राइत मंगरा मांदर बजात रहे बिसु का करत रहे? तो ये आपके ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बांसुरी फूकत रहे। अगला प्रश्न है, गीत कर कौन कड़ी ने सुगो गिर जाएला? तो ये आपके ऑप्शन हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंतिम कड़ी में। अगला प्रश्न है, देवल में से कौन उभय लंग शब्द से संबंधित आहे? तो ये आपके ऑप्शंस हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, देवल शोभे। उभय लिंग में कौन कौन है? पटरू है, चंगना है, कौआ है। ठीक है, अगला प्रश्न है, जने तने भूले भटके जरूरत नखे देवल में से कौन शब्द दिशावाचक क्रिया विशेषण कर व्यवहार के बताएला? तो ये आपके ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जने तने। अगला प्रश्न है, औ कौन वर्ण कर विकल्प ध्वनि है के? तो ये आपके ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, औ का है। अगला प्रश्न है, नवा चांद और गोपी चांद शीर्षक कहानी में राकस कर होश का लखे बनाए जाएला? तो ये आपके ऑप्शंस हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दवाई के सूंघ के। ठीक है, अगला प्रश्न है, बन हिरनी कर बेटा कहानी में हिरनी कौन मुनि कर शराब से पीड़ित रहे? तो ये आपके ऑप्शंस हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विश्वामित्र मुनि। अगला प्रश्न है, अच्छा तोहरे दुयो भाई राकस के माई रहा से हम मानत ही, मगर हमर बेटी के दुयो भाई कैसे बिहा करब? प्रस्तुत संवाद कौन लोक कथा से लेवल जाए है के? तो ये आपके ऑप्शन हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नवा चांद और गोपी चांद। अगला प्रश्न है, दु जीवा होवे देवल मुहावरा कर माने का आहे? तो ये आपके ऑप्शन हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गर्भवती होना। अगला प्रश्न है, एकाएक सत्कर्म करे ले
कौन मुहावरा कर प्रयोग होवेला, तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाप धोवे। पाप धोवे का मतलब होता है सत्कर्म करना। ठीक है, अगला प्रश्न है, केव आदमी के धोखा देवे के लिए कौन मुहावरा कर प्रयोग होवेला, तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आंख में थूर छुटे। ठीक है, अच्छा, अब हरदी कर रंग विदेशी कर संग, ये भी जो होता है ना वो धोखा देने के लिए कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। ये जो ऑप्शन है ये गलत है। ठीक है, इसका दोनों हो जाएगा ए और बी दोनों। चलिए आगे है, बसंत नामक गीत रचना के अनुसार कौन फूल सावन परे फूलेला, तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवरा केतकी का फूल। अगला प्रश्न है, राकेश के मारे कर दावा सबसे पहले राजा ठीन नवा चांद और गोपी चांद शीर्षक कहानी में के करेला, तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुम्हार। अगला प्रश्न है, एक ठिपा कटिकून तनिकून देवल शब्द कौन क्रिया विशेषण कर व्यवहार के बताएला, तो आपके ऑप्शन ये हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना, एक ठिपा कटिकून तनिकून, मतलब कि एक ठिपा नील के पानी में डाल दे, इस तरह से बोला जाता है। ठीक है, तो एक टिपा का मतलब हुआ कि एक बूंद। ठीक है, और कटिकुन तियन के दे, इस तरह से बोलते हैं हम लोग। तो कटिकुन मतलब कि थोड़ा सा, तनिकुन ई काम के कर देवा, तो इस तरह से बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तनिकुन मतलब कि थोड़ा सा। ठीक है, चलिए, तो ये सब कौन सा चीज में आता है, तो परिणामवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो के अपन जवानी और सुंदरई पर घमंड चढ़ जाए, जागे धरती में हिरन हो जा और जा चाइट फिर, ये बात के कहेला कहानी में, तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुनि विश्वामित्र। अगला प्रश्न है, नीरा बैल गुरु मुहावरा हेठे देवल में से कौन मुहावरा कर अंतर्गत आवेला, तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जातिगत घटनाओं से संबंधित है। ठीक है, और नीरा बैल का मतलब होता है मूर्ख या सीधा, गुरु का मतलब होता है बिल्कुल सीधा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय लोकगीत कर बारे में अपन कौन राय के बताए है क्या, तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोकगीत जो है ना वो प्रबंधात्मक हैं, इसमें कथा की प्रधानता होती है। अगला प्रश्न है, हमरे मन कौन किस्म के सर्वनामिक रूप में आवेला, तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तम पुरुष। अगला प्रश्न है, बन हिरनी कर बेटा कहानी के अनुसार मेनका कौन भगवान कर अप्सरा रहे, तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंद्रदेव की। अगला प्रश्न है, मोके तो ईसन लागत है कि पतई में दूध दही खातों तो बड़ा स्वाद लागतक, प्रस्तुत संवाद छोटकी बोरिया शीर्षक कहानी में के कहेला, तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मंझली। अगला प्रश्न है, करम बिहान नाटक कर अनुसार सुगो कौन बेरा एकले डराले हिने हुने देखते आवेला, तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धुंधुर बेरा। धुंधुर बेरा का मतलब क्या होता है ना, कि शाम का समय हो या सुबह का समय हो या भी कोई भी ऐसा समय है जबकि क्लियर दिखलाई नहीं देता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं धुंधुर बेरा। ठीक है, चलिए आगे है, कविता के अनुसार केकर हवा आवे वाला दिन में कूलर देवी, तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बनकर हवा। जो बन में जो हवा बहती है ना, तो उसका आने वाले दिन में कूलर वो हवा देगी। अगला प्रश्न है, मर्दानी झूमर में जनी मन काले भाग नी लेवेना, तो ये आपके ऑप्शन है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ई नृत्य काफी उत्तेजक और थकावे वाला होवेला, सेहेला जनी मन ई झूमर में भाग नी लेवेना। चलिए आगे है, दूसर कर आज्ञा से जोन क्रिया कर भविष्य ने पूरा होवे का आसरा करल जाएला कौन काल से संबंधित आहे, ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आज्ञार्थक भविष्यत काल। अगला प्रश्न है, सुखल पोखर में पानी भरे वाला जनाना के खोजे के लिए राजकुमार कौन साधन से जाएला, तो ये आपके ऑप्शन है। मोटर से जाता है, घोड़े से जाता है, हाथी से जाता है या फिर उड़न खटोले से जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घोड़ा से जावेला। चलिए आगे है, मर्दानी झूमर में गवैया या नचवैया मन कर संख्या कम से कम कतई होवे चाहिए, तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 12 से 15 होना चाहिए, कम से कम मिनिमम 12 से 15 लोग होने चाहिए। चलिए आगे है, मर्दानी झूमर में बजवैया अपन ताल के कखन मिलाए लेवेला, तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गीत कर मुखड़ा खत्म होवे के साथ। मैंने जो अभी आपको झूमर का डिटेल्स दिया है उसमें मैंने आपको बताया है कि गीत का मुखड़ा जैसे खत्म होता है, मर्दानी झूमर में बजवैया लोग अपना ताल को मिला लेता है। वही जनानी झूमर में क्या होता है,
गीत का मुखड़ा के बीचे में से ताल जो है उसको लोग मिला लेता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जनी झूमर में बजवैया अपन ताल के कखन मिलाई लेवे ना। देखिए ये क्वेश्चन आ भी गया आपके पास, तो ये आपके ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गीत कर मुखड़ा कर बीचे से होवे के साथ। चलिए आगे है, पातालपुर पहुंचल बाद राजकुमार कैठो अप्सरा बहिन मनक जानकारी पावेला। तो ये आपके ऑप्शन से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7 ठो। अगला प्रश्न है, रिंचिंगिया शीर्षक कविता में कवि के जतरा के ले जात रहे हैं। तो ये आपके ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुंजल काका। अगला प्रश्न है, सीतक बूंद कविता में जिंदगी कर दान कौन देवेला। तो ये आपके ऑप्शंस हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीतक बूंद। अगला प्रश्न है, छोटकी बोरिया कर छुआ कर मुंह में से लार टपकेला, वो कौन जिनिस में बदल जाएगा। कौन जिनिस मतलब कि किस चीज में बदल जाता है। तो ये आपके ऑप्शन है, हीरा सोना तांबा कांसा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोना में बदल जाता है। अगला प्रश्न है, 7 भाई एक बहन नामक लोक कथा में कौन भाई कर घरे सोकर सुतल बाद केंद्रा अपने आप बाजे लागेला। तो ये आपके ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, छोटका भाई। अगला प्रश्न है, अंगनई कर कौन प्रकार ने गीत के तनी रुइक रुइक के गावल जाएला। तो ये आपके ऑप्शन है, अंगनई चढ़न तरी, अंगनई लुजरी, अंगनई ठहरुआ या फिर अंगनई लहसुआ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंगनई ठहरुआ। ठहरुआ का मतलब होता है ठहरना, रुकना। अगला प्रश्न है, सीतक बूंद कविता में कुल कुल अंधरिया टह टह इंजुरिया रात का गिरेला। तो ये आपके ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीतक बूंद। अगला प्रश्न है, एक हरिया डमकच राग कर विशेषता आहे। तो ये आपके ऑप्शन हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ई, देवल शोभे। ये ऊपर जितना भी दिया हुआ है, सहजता, सरलता और चंचलता दिखता है, रात्रि के पहले पहर से मध्य पहर तक चलता है, एक हरिया राग ने सुर कर चढ़ाई कर भाव हवेला, एक हरिया राग ने पहला 2 पंक्ति के 2 बार दोहरावल जाएला। ये सारे एक हरिया डमकच राग की विशेषता है। ठीक है, आगे है, पावस गीत गावेला अधिकतम कितना समय लगेगा। तो ये आपके ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10 मिनट। देखिए आपको अगर क्वेश्चन में आएगा ना कोई भी गीत, ठीक है, चाहे वो पावस हो, अंगनई है, झूमर है, उदासी है, तो आप लोग ना 10 मिनट वाले ऑप्शन में ही जाइएगा या फिर इसके आसपास वाले ऑप्शन में ही जाइएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कोराम्बे वासुदेव राय कविता ने कवि कहाँ लोटेक कर बात कर हकें। लोटेक का मतलब कि जो मतलब कि सो जाते हैं ना लोग, ठीक है, उसी को कहते हैं लोटना। ठीक है, तो खेत ने, प्रभु के चरण ने, टंगरा ने, ऊपरे देवल शोभे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रभु के चरण में लोटेक का बात करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, पनिहारिन का जिनिस के लेके पानी लावे जाएला। तो ये आपके ऑप्शन है, बाल्टी, डेगची, गगरी, डोंगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गगरी। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गगरी। ठीक है, डोंगा किसको कहते हैं, नाव को हम लोग डोंगा कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड वंदना कविता के अनुसार महामाया कर मंदिर कौन ठाव आहे। तो ये आपके ऑप्शंस हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हप्पा मुनि। हप्पा मुनि कहां पड़ता है, तो गुमला जिला में पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विकट समस्या कविता के अनुसार कुछ एक बरिस पहले हैं के सड़क सोझालाएं। तो ये आपके ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुखराम। अगला प्रश्न है, नल दमयंती बियाह कई भाग में लिखल जाए है के। तो ये आपके ऑप्शन हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 भाग में लिखा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, विकट समस्या कविता कर अनुसार दुखराम कर बेटा कर का नाम है के। तो ये आपके ऑप्शन हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भ्रष्टाचार है। अगला प्रश्न है, लास्ट क्वेश्चन, निज कर्म कहानी कर अनुसार आदमी के मोरल बाद बेटा का करेला। तो ये आपके ऑप्शन हैं, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मुख अग्नि देवेला। ठीक है, तो दोस्तों इसी तरह का जो प्रैक्टिस पेपर का सेट है ना, वो 1500 से भी अब तो ज्यादा हो गया है, 1500 से ज्यादा, मुझे लगता है ये 2000 भी क्वेश्चन हो जाएगा, यानी कि 20 पेपर का सेट आपको मिल रहा है, जो कि प्राइस रखा गया है 220 रुपया। तो इसमें क्या रहेगा कि इस तरह से यहाँ पे आंसर नहीं रहेगा। ठीक है, आपको इस तरह का लास्ट में आंसर की दिया जाएगा। ठीक है, तो जिस तरह से आप लोग एग्जामिनेशन में देते हैं उसी तरह का अपने रूम में, अपने हॉस्टल में, जहां पर भी हैं, उसी तरह का माहौल बनाइए। सामने टाइमर रख लीजिए, 2 घंटे का एग्जामिनेशन पेपर है, इसका प्रिंट आउट निकालिए और इसको अपने तरीके से लिखिए। ठीक है, और लास्ट में आंसर की रहेगा उससे मैच कीजिए, आप देखिए कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह का प्रैक्टिस सेट एडू अंकुरन चैनल के द्वारा आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। ठीक है, आई होप आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। 50 क्वेश्चंस का एमसीक्यू का सेट है। इसी तरह के क्वेश्चंस आपको जेएससी सीजीएल के एग्जामिनेशन में आएंगे। ठीक है, जेएससी सीजीएल ही नहीं, ग्रेजुएट लेवल के अपकमिंग जितने भी एग्जामिनेशन होने वाले हैं उसमें इस तरह से ही क्वेश्चन
पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो अब यहीं पर समाप्त करता हूं। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए एडु अंकुरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।